हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। डिस्कशन ऑफ मॉक 1 और 2 सैटरडे को नहीं हो पाया था, आज मैंने शेड्यूल कर दिया। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। ऑडियो वीडियो बता देना। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। डिस्कशन ऑफ मॉक टेस्ट है, जो मैंने मॉक टेस्ट सैटरडे मतलब मंडे ट्यूसडे को दिया था, उसी का आज डिस्कशन है। फटाफट हम 45 क्वेश्चंस के 2 सेट है, 90 है, कर लेते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। सब ठीक है ना? ऑडियो वीडियो सभी चैप्टर मिल जाएगा, सभी चैप्टर का है। चलो शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। ओके, पहला वाला। आवर कंसेप्शन ऑफ व्हाट अ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ बी हैज चेंज्ड कंसिडरेबली सिंस जेम्स टाइम। सीबीडी ऐसे वाला ड्रामा नहीं करना है, मेरे को बताओ कि एरर कहाँ पे है। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, यहाँ पे एरर किसका है? व्हाट शुड अ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ बी। ये देखो, यहाँ पे कौन से चैप्टर का एरर है? कौन से चैप्टर का एरर है? कौन से टॉपिक का एरर है? इन्वर्जन का एरर है। इन्वर्जन का एरर है ना। देखो यहाँ पे वर्ब पहले आ गया है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं, और इस सेंटेंस में इन्वर्जन की जरूरत नहीं है। व्हाट देख के इन्वर्जन जनरली इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, बट ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है। और प्रश्नवाचक सेंटेंस में ये प्रश्नवाचक नहीं है और इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए। तो होना क्या चाहिए था? ठीक है, एरर इसी में होना चाहिए। व्हाट अ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ शुड बी। शुड बी टेस्ट में किसने सही किया था, एक बार बताना। टेस्ट में किसका करेक्ट हुआ था? आपका करेक्ट हुआ था ना, चलो +1। दूसरा, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द होस्टेस स्माइल्ड एज इफ शी सॉ मी बिफोर। जेम्स का प्लूरल नहीं किया गया, अरे उनका नाम सी है जेम्स। जेम्स के समय से, उसका प्लूरल नहीं है, उनका नाम जेम्स, अपोस्ट्रोफी लगाया जेम्स के समय से। हाँ, शी आई वॉज सरप्राइज, मैं सरप्राइज था। व्हेन द होस्टेस स्माइल्ड, स्माइल के साथ एट तब लगाओगे ना जब बाद में कोई नाउन आएगा। ही स्माइल्ड मेरे एट मी, तब लगाओ। ऐसा लग रहा था ना कि वो बिफोर बिफोर पहले भी मुझे देख चुकी थी, मतलब पहले वो मुझसे मिल चुकी थी, पहले तो वहां पे काम हो चुका है ना। शी हैड सीन होगा, ये काम पहले हो चुका था, पहले तो देखने का काम हो चुका था, तभी तो बाद में देख के वो सरप्राइज होगी, हैड सीन होगा। ठीक है, ये पास था, बट ये सिंपल पास था, बट परफेक्ट लगना चाहिए।
Perfect. Next, you must either jump overboard into the sea or slain with your own sword. एक एक चीज ध्यान रखो, स्ले, स्ले का मतलब होता है कत्ल करना, स्ले, स्ले का V2 स्लीव होता है और V3 स्लेन होता है। सबसे पहले तो याद रखना ये स्लीव्ड कोई वर्ड नहीं होता है, क्योंकि स्लीव तो अपने आप में पास्ट टेंस में ईडी मत लगाना और स्लेंड भी मत लगाना, स्लेंड ऑलरेडी V3 है तो ईडी मत लगाना। यहाँ पे देखो ईडी लगा दिया, यहाँ भी ईडी लगा दिया, दो तो हट ही गया। अब देखो यू मस्ट इधर जंप ओवरबोर्ड इनटू द सी और अपने ही तलवार से स्लेन हो जाओगे। तो एक मिनट ये देखो, ये जो स्लेन है ना, ये देखो ये वाला, ये यू मस्ट इधर जंप ओवरबोर्ड इनटू सी और स्लेन विथ योर ओन स्वॉर्ड। एक मिनट पहले सेंटेंस देख लो, ये V3 है, ठीक है, स्लेन V3 है और ये भी B के बाद V3 है और क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि ये जो लगा है, ये जो लगा है ना, और कंजंक्शन है, ये किसको जोड़ रहा है? यू मस्ट इधर जंप, जंप V1 है, V1 है और V3 कभी भी ऐसे नहीं आ जाएगा ना, अपने ही तलवार से मतलब उसका कत्ल हो जाना। ओके, तो V3 अकेला नहीं लगता है, V3 या तो इज एम आर के बाद या तो B के बाद, तलवार के द्वारा। तो आंसर इज दिस BO। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट, as a old man, one word substitution, the chief of Apaches imagined a time, थोड़ा सा, अच्छा चलो, as an old wise old man, the chief, वो एक ऐसा टाइम को की कल्पना कर रहा है जब white men and his Indians would no longer fight for the land। ये जो चीफ है ना, एक ऐसे समय की कल्पना कर रहा है जहां पे व्हाइट मैन और उनके इंडियंस आगे लैंड के लिए नहीं लड़ेंगे। तो अब देखो, फोरकास्ट का मतलब है भविष्यवाणी करना, तो भविष्यवाणी तो ये कर नहीं रहे, ये तो इमेजिन कर रहा है कि एक ऐसा भी टाइम आएगा ना जब इनका झगड़ा खत्म हो जाएगा, थिंक भी नहीं करेंगे। ओके, यू थिंक के साथ ना, थिंक अ टाइम नहीं होता है, थिंक ओवर या थिंक ऑफ कुछ लगता है। अब एनवेसाज का अगर गूगल करोगे तो एनवेसाज का मतलब भी होता है कल्पना करना, इमेजिन करना, एनवेसाज, और इसका मतलब भी इमेजिन ही होता है, दोनों का मतलब होता है कल्पना करना। ओके, इधर उधर कमेंट्स मत करिए ना, जो समझा रही हूँ ध्यान से देखिए, दोनों का मतलब सेम होता है। गूगल पे करोगे तो एक दूसरे का सिनोनिम्स है, बट फिर भी दोनों में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, बारीक सा एक डिफरेंस है। क्या एनी आइडिया, एनी आइडिया कि एनवेसाज और इमेजिन में क्या डिफरेंस है? क्या मतलब एनवेसाज ही क्यों होगा? देखो, आ, कोई इमेजिनरी, इमेजिनरी ना हम अनरियल चीजों की करते हैं, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन हमें फ्यूचर में अभी आपके पास अभी कोई चीज है और अभी चीज कोई चीज हो रहा है और उसको ध्यान में रखकर हम इमेजिन करते हैं। जैसे अभी दो स्टूडेंट्स आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगी ना कि काश आगे जाके ऐसा हो कि इनका झगड़ना बंद हो जाए। तो प्रेजेंट में को रख कर, प्रेजेंट को ध्यान में, कोई रियल चीज को ध्यान में रख कर फ्यूचर की इमेजिन करते हैं, तो उसके लिए एनवेसाज लगाते हैं। इमेजिनरी थोड़ा सा अनरियल सेंस में जाता है। तो ये जो झगड़ा तो कर रहे हैं, इनको लग रहा है ना एक समय ऐसा भी आए कि ये दोनों लोगों का झगड़ा बंद हो जाए, इसका मतलब है कि अभी इनका झगड़ा चल रहा है, ये एक रियल चीज है, इसी चीज को फ्यूचर में इमेजिन किया जा रहा है, कल्पना की जा रही। ओके, हाँ, इमेजिन इनवेसाज थोड़ा सा लॉजिकल होता है, लॉजिकल मतलब फैक्चुअल, प्रेजेंट के तत्वों को ध्यान में रख कर फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में इनका झगड़ा बंद हो जाए। नेक्स्ट,
डायलेक्टिक, आपने ये वर्ड सुना होगा डायलेट्स, डायलेट्स जिसको लिपि बोलते हैं, ओके, लिपि लैंग्वेज वर्नैक्युलर बोलते हैं। जैसे आप देखोगे कि अब भोजपुरी, बिहार जाते हो आप तो भोजपुरी के अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं, हर जगह पे अलग अलग टाइप की भोजपुरी बोली जाती है, मतलब हर जगह का डायलेक्ट। तो डायलेक्ट वर्ड लैंग्वेज से याद कर लो। तो डायलेक्टिक वर्ड वो होते हैं ना जो बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, अपनी भाषा से आर्ग्यूमेंट करते हैं, बस ये याद करवाने के लिए। डायलेक्टिक लोग आर द पीपल हु आर वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, बात विवाद आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। इंसिसिव, इंसिसिव, आपके आपके तीथ होते हैं ना, अगर 10th स्टैंडर्ड में आपने तीथ वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपके तीथ में जो सामने वाला तीथ होता है उसको इंसिजर्स बोलते हैं, ओके। फिर एक कैनाइंस होता है, फिर मोलर्स होता है, ये डिफरेंट तीथ का पार्ट होता है। फिर होता है प्री मोलर्स। तो सामने वाला जो तीथ होता है ना, इंसिस का मतलब होता है सिस, सिस वर्ड को याद रखो सीजर से। इंसिजर्स मतलब काटना, काटने का काम आप सामने वाले दांत से कर सकते हो ना, तो कोई भी चीज बड़ा इंसिसिव है। इंसिसिव का मतलब होता है ना बहुत चुभने वाला, वेरी शार्प। सामने वाला तीत भी बहुत शार्प है, जैसे उसके टिप्पणी है, किसी ने आप पे कमेंट्स किया, बहुत शार्प, मतलब बहुत बाइटिंग, बहुत चुभने वाला। तो यहाँ पे आंसर इज शार्प। माउजी किसको बोलते हैं? माउजी, माउजी मतलब चूहा की तरह माउस है, डरपोक है, फियरफुल लोग को बोलते हैं। इनआर्टिकुलेट मतलब अनक्लियर, और इनकोहेरेंट का मतलब भी है अनक्लियर, अनक्लियर, यस। मेवरिक, समथिंग विच इज वेरी बाइटिंग, शार्प, चुभने वाला। भगवान, ये सब कमेंट्स में ना अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ और इधर उधर की बातें। रिक्शा वाला से बताया था ना, मेवरिक, रिक्शा, रिक्शा वाला का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है। मेवरिक लोग होते हैं ना जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब इनके सोचने समझने का तरीका अपने ही इंडिपेंडेंट विचार है, ये ऑर्थोडॉक्स नहीं होते, अनऑर्थोडॉक्स होते हैं, जनरल रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं, ओके। जो कन्वेंशनल पारंपरिक रूल्स वगैरह जो सब मानता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसे लोग बोहेमियन होते हैं, इनका अपना ही रूल्स और रेगुलेशंस होता है। और इसका उन्होंने उल्टा पूछा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल, कन्वेंशनल है। हाँ, ये नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं, रूढ़िवादी नहीं है। तो इसका उल्टा पूछा है ना, रिडंडेंट का मतलब तो अननेसेसरी हो गया, अननेसेसरी। नेक्स्ट, स्कॉच, कल मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट ज्यादा करवाऊंगी। और एक चीज ध्यान रखना है कि इस बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अभी मैं यूट्यूब पे परसों से आज एक वीडियो बना के डलवा दूंगी। परसों मतलब दैट इज 13th नवंबर। इस बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा तो अब लास्ट मोमेंट आ गया, अब 18th नवंबर CHSL एग्जाम है, अब लास्ट मोमेंट आ गया। तो 13th नवंबर को 11:30 बजे YT चैनल पे आ जाओगे, ठीक है। लास्ट मोमेंट में सारे PYQs का रिवीजन इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे आ जाना, वहां पे मैं मैराथन करवाने वाली। हमें क्या करना है, फटाफट सारे PYQs कर लेने हैं, प्री प्लस मेंस का, ओके। प्री प्लस मेंस का जो मैराथन है, सारे PYQs, फिर जल्द ही लगातार सैटरडे वगैरह टाइम कम है, फिर वो कैप का भी मैराथन होगा। तो ये सब मैराथन्स अटेंड करिएगा, कहीं से टाइम वेस्ट नहीं है, आपका रिवीजन खुद ही हो जाएगा, आपको अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, तो अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ,
परसों से शुरू कर रही हूँ सब मैराथन्स। स्कॉच का मतलब होता है ना, स्कॉच का मतलब होता है सफरिंग, दुख दर्द सफरिंग, ठीक है, जिसको मिजरी बोलते हैं, ट्रेजेडी, आपदा। तो इसका उल्टा पूछा है ना, उल्टा क्या होगा? एडवांटेज। ये पेस्ट तो कीड़े मकोड़े, ये पेस्टिलेंस का मतलब होता है अनोयंस, ये बेन का मतलब होता है अभिशाप, कर्स करना, अभिशाप देना। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है और इसका उल्टा एक पॉजिटिव वर्ड है। यस। मॉक्स के लिए ना ये मत बोलो लास्ट मोमेंट में जितना भी पढ़ लो, नोट्स रिवाइज कर लो, कुछ नहीं होगा। लास्ट मोमेंट में अपने आप को, लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ में जितना हो सके मॉक्स दीजिए। अब नया नया कुछ नहीं पढ़ना है, लास्ट के दिन रात बैठ के वोकैब याद कर रहे हैं, मॉक्स हेल्प करेगा, स्कोर बढ़ाएगा। हाँ, पुलिस वर्ड डैश असाइड। देखो किसी भीड़ में, कभी कभी हम क्या करते हैं, भीड़ में रास्ता बनाते हैं ना, हाथ हाथ से भीड़ को हटा हटा कर बीच से रास्ता बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं शोविंग द वे। किसी को पोक करना, नज करना मतलब सेम है। प्रोवोक करना भी होता है, पोक करना, प्रोवोक, या एनकरेज करना, किसी को नज करना, एनकरेज करना, प्रॉड करना। कोई कहीं से किसी काम के लिए आप हिचकिचा रहे हो तो आपको प्रॉड किया जा रहा है। ओके, शोविंग असाइड का मतलब होता है ना रास्ता बनाना, लोगों को साइड कर करके प्रेसिडेंट के कार के लिए शोविंग द वे। ये याद रखना, शोविंग द वे का मतलब है भीड़ में रास्ता बनाना। वी वन द मैच क्वाइट इजिली डैश ही वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस। इवन दो प्रैक्टिस में नहीं था फिर भी उसने मैच को जीत लिया, ठीक है। तो यहाँ पे काम इवन इन केस का, इन केस तो कंडीशन बताता है, इन केस का मतलब होता है अगर, यहाँ वो सेंस तो नहीं जा रहा। सो दैट, ताकि, पर्पस, तो ये भी नहीं होगा। और कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों इवन इफ भी कॉन्ट्रडिक्शन में यूज होता है और इवन दो, बट यहाँ पे एक्शन कंप्लीटेड है ना, मैच में नहीं होने के, प्रैक्टिस में ना होने के बावजूद भी मैच जीत गया, तो कंप्लीटेड एक्शन के लिए इवन दो। चलो, PRQS, QPSR, देखो देखो देखो, दो ऑप्शन P से, एक Q से, एक S से, ठीक है। दो सबसे पहले अपने ऑप्शंस को देखते हैं। दो ऑप्शन हमारा P से है और एक ऑप्शन Q से है। पहले देखते हैं, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आधुनिक वर्ल्ड में ये हिंसा के बहुत सारे रूप हो गए हैं, ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड में हिंसा बहुत सारे रूप में देखा जाता है। और फिर इन्होंने बताया है किस किस रूप में देखा जा रहा है, या तो एक्सट्रीमिज्म के, आतंक के रूप में, मर्डर के रूप में, ये सब हिंसा के प्रकार है। तो पहले तो हम क्यों बोलेंगे ना,
पहले ऑप्शन क्यू से ही शुरू होगा, तो आंसर ये होगा कि मॉडर्न वर्ल्ड में हिंसा के बहुत सारे रूप है, और फिर बताया है किस किस रूप में हिंसा देखा जा रहा है, टेररिज्म के रूप में, मर्डर के रूप में। फिर उसके बाद बोलेंगे अ न्यू डायमेंशन इस वायलेंस, में एक नया डायमेंशन ऐड हो गया। ये सब तो हिंसा का रूप है ही, लेकिन आजकल किडनैपिंग मतलब लोगों का किडनैप करना, ब्लैकमेल करना, ये भी हिंसा है। और एक और हिंसा है दैट इज हाईजैक एयरक्राफ्ट वगैरह, ये भी तो हिंसा। तो आंसर इज दिस। नेक्स्ट, ये तो बड़ा इजी है, ये तो बड़ा इजी है। हाँ हाँ, दिस इज समथिंग, यह एक ऐसा चीज है जो जिसकी कमी है हमारे अंदर। शॉर्ट ऑफ मतलब इसकी शॉर्टेज है, कमी है। यह मतलब किस चीज की कमी है, किसी चीज के बारे में बोला गया, तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आर से ही शुरू होगा। ये बोल रहे हैं हर समाज, एवरी सोसाइटी मस्ट डेवलप इट इन इट्स पीपल अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर सोसाइटी को अपने लोगों के अंदर एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। और ये जो समाज के मतलब लोगों के अंदर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, दिस इज समथिंग, यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो की तो कमी है हमारे अंदर। ये तो बड़ा इजी था। नेक्स्ट, आई वॉश। आई वॉश, धूल झोंकना। आई वॉश, धूल झोंकना मतलब धोखा देना, धोखा दे। कैरी द डे, कैरी द डे। कैरी द डे, कैरी द डे का मतलब होता है ना जीत हासिल करना, जिसका एक फ्रेजल वर्ब होता है बियर अवे। बियर अवे या बोर अवे का मतलब होता है जीतना। एक जीतने का मतलब टाइड ओवर भी होता है। टाइड ओवर का दो मतलब होता है, एक टाइड ओवर का मतलब जीतना भी होता है, और एक टाइड ओवर का मतलब है फाइनेंशियल हेल्प मिलना, आर्थिक मदद से किसी चीज पे अपनी जीत प्राप्त कर ली, तो ओके, विनर विक्ट्री। चेंजिंग इन शेप, समथिंग जिसका शेप भी चेंज हो जाए, अपीयरेंस भी चेंज हो जाए। रोटेशन, ऑल्टरेशन नहीं होगा। अच्छा, ऑल्टरेशन का मतलब भी तो चेंज होता है। ऑल्टरेशन में हल्का फुल्का संशोध मतलब सुधार करना, ठीक है। जैसे कपड़े वगैरह में साइज का प्रॉब्लम आता है, फिटिंग करवाने जाते हो टेलर के पास, बट कोई भी चीज पूरा शेप में, लुक में उसका पूरा रंग रूप बदल जाए, इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है पूरी तरह से बदलाव आ जाना। एन एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरेस्क पीरियड और सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन जो बहुत शांति भरा हो, बहुत हैप्पी हो। सिचुएशन क्या बोलते हैं उसको? परक्विजिट्स का मतलब होता है इंसेंटिव्स, एक्स्ट्रा एडवांटेज। जैसे आप कंपनी में काम करते हो तो एक तो होता है प्री रेक्विजिट। प्री रेक्विजिट का मतलब होता है प्री रिक्वायरमेंट, पहले से रिक्वायरमेंट है। PRE यार, ये पर्क है। सैलरी के अलावा आपको पर्क्स मिलता है ना, एक्स्ट्रा बोनस, इंसेंटिव्स। और ये सिनिक्योर का मतलब क्या है? आर्मचेयर जॉब, ओके, लेस वर्क और मोर सैलरी। लेस वर्क, हाई सैलरी, सैलरी ज्यादा है, काम कम है।
और प्रेरोगेटिव्स का मतलब होता है विशेष अधिकार, प्रिविलेजेस। आंसर इज दिस इडल। इडल का मतलब होता है ना, इडल का मतलब होता है बहुत शांति भरा, हैप्पी एटमोस्फियर। द इंडियंस एक्सपेक्ट, थोड़ा स्पीड में चलते हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग। द इंडियंस एक्सपेक्टेड टू विन द क्रिकेट ट्रॉफी, ऐसा वाला मैंने करवाया भी है। द इंडियंस एक्सपेक्टेड, हाँ सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, देखो ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है और इसको भी तो पास्ट चाहिए था, विल नहीं होगा, वुड होना चाहिए था, तो ये तो ऐसे ही है। और ये भी एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है, वो पास्ट है तो इसको प्रेजेंट कर दिया। अब आपको लगेगा द इंडियंस एक्सपेक्टेड टू एक्सपेक्ट, अगर ऐसा रहता ना, यहाँ पे ये नहीं रहता, अगर ऐसा रहता द इंडियंस एक्सपेक्टेड, इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहा था क्रिकेट ट्रॉफी को, नहीं, इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहा था क्रिकेट ट्रॉफी को जीतना, तो क्रिकेट ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड, तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। एक्सपेक्ट करने का काम इंडियंस कर रहा था, तो ऐसा वाला करवाया है मैंने। एवरीवन शुड बिलीव दैट मनी कांट बाय पीस। एवरीवन शुड बिलीव, हर किसी को मानना चाहिए कि पैसों से शांति नहीं आती। ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में, और इट वाज बिलीव्ड का मतलब है ऐसा माना जा गया था, ऐसा होगा। और इट हैज बीन बिलीव्ड, ये भी टेंस बदल दिया, तो आंसर इज फर्स्ट। डॉक्टर, द पेशेंट क्राइड, प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। डॉक्टर बताइए मेरे पास कितना टाइम बचा है। आई हैव, विल तो होगा नहीं, ठीक है, आई हैव बदलेगा हैड में, क्योंकि चूंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है ना। और ये देखो यहाँ पास्ट लगा दिया है और यहाँ पे प्रेजेंट लगा दिया, तो द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड टू द, सॉरी, द पेशेंट एक्सक्लेम्ड टू द डॉक्टर डैट, कोई भी WH वर्ड के पहले डैट कंजंक्शन नहीं लगता, ये भी हट गया। और प्लीडेड के साथ, देखो इन्होंने तो ऑप्शन बड़ा, प्लीड करना मतलब मिन्नत करना, रिक्वेस्ट करना कि बताओ मेरे पास कितना टाइम बचा है, तो यही आंसर हो। ओके, ये तो इजी है, लेकिन एक ऑप्शन में ना ऐसा रहता, द पेशेंट प्लीडेड टू द डॉक्टर, मैं एक ऑप्शन में ये डालती और एक ऑप्शन में होता प्लीडेड विद द डॉक्टर, ठीक है। तो हो सकता है कि आप टू वाला करेक्ट कर देते, टू वाला करेक्ट कर देते, बट याद रखना है कि प्लीड वर्ड हमेशा अपने साथ विथ लेता है। इन याद रखता है, किसी पर्सन को प्लीड कर रहे हो तो विथ लगाना, लेकिन किसी बात के लिए मिन्नत कर रहे हो तो फॉर लगा। रहम की भीख मांग रहा है कोई, द अक्यूज प्लीडेड फॉर मर्सी, किसी चीज के लिए फॉर लगाना, किसी व्यक्ति के लिए टू मत लगाना, विथ लगाना। आई वार्नड हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट, ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, आपका डायरेक्ट चुनना है। मैं तुम्हारा देर आना बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई सेड टू हर, यू, सबसे पहले ये यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हर के जगह शी होना चाहिए, तो यहाँ शी लगना चाहिए था, तो ये तो हर।
ओके, और ही तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ भी ही लगना चाहिए था, 2 हट गया। आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग, ये जीरेंड है, तुम्हारा लेट आना। जीरेंड के पहले पोजेसिव केस चाहिए ना, ये तो सब्जेक्टिव केस है, तो आंसर इज सेकेंड। टेस्ट में आपने बनाया भी होगा, अंडर द डैश सिस्टम ऑफ एजुकेशन हाउएवर गुड इट मे बी, नाउ अ डेज लगा है। पहला वाला का मॉडर्न है, बताते जाना, उसके बाद मैं समझा रही। फिर दूसरा, दूसरे वाले का मिसकंसेप्शन, इसमें मैं बहुत टाइम नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मंडे को ये टेस्ट हुआ था, थर्ड वाले का। मिनिमम, अच्छा, मिनिमम। नेक्स्ट, यहाँ तो मिनिमम बता ही दिया, जितना कम काम करने का है, इसका मतलब है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है। काफी सारे बच्चे ना फिफ्थ वाले में कंपटीशन करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अनहेल्दी कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन 2 लोगों के बीच में होता है, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा के बीच में कंपटीशन चल रहा है, बट यहाँ वो दूसरे से कंपटीशन नहीं करे, यहाँ एम्बिशन हो। ये क्वेश्चन बता रही हूँ क्यों एम्बिशन होगा। वो अपने आप से पहला दिन वो, अच्छा पहले मुझे स्कोर बताओ कि क्लोज टेस्ट का क्या, जेलेसी कहाँ से आ गया? अनहेल्दी जेलेसी अमंग द वर्कर्स थोड़ी है। चलो इसको पहले समझा लेने दो, उसके बाद पैसेज करेंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है ना, सेंटेंस में क्या बोला है, नाउ अ डेज, इन दिनों, अंडर द डैश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, ठीक है, हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन चाहे वो जितना भी अच्छा है, हाउएवर गुड इट मे बी, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो यहाँ पे एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, कोई भी चीज आउटडेटेड हो गया, विलुप्त हो गया, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट, ये तो होगा। और प्रस्तावित, प्रपोज्ड सिस्टम नहीं है, प्रपोज किया मतलब वो अभी लागू नहीं हुआ, अभी सजेस्ट किया गया है। अब मेरे को बताओ कि डेवलप्ड क्यों नहीं होगा। देखो नाउ अ डेज मतलब है इन दिनों ये काम हो रहा है, तो यहाँ पे डेवलपिंग होता तो हो सकता था, डेवलपिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। लेकिन जनरली एजुकेशन का जो सिस्टम होता है ना, या तो एंशियंट होता है या तो मॉडर्न होता है। ओके, एजुकेशन का सिस्टम डेवलप्ड या अनडेवलप्ड ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे नाउ अ डेज, अगर मैं यहाँ पे डेवलप्ड लगा दूं ना, इन दिनों ये काम हो रहा है, तो डेवलपिंग होता तो हो भी सकता था। लेकिन लेकिन यहाँ पे देखो, हाउएवर गुड, गुड का मतलब है वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी डेवलप, तो यहाँ पे मॉडर्न हो, इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के तहत। मतलब मॉडर्न, यहाँ पे आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मॉडर्न युग में लोगों को ये लगता है ना कि आपको जितना ज्यादा काम करना, मतलब जितना ऑफिस में काम कम करना पड़ रहा है, मतलब आपकी पोस्ट हाई है, बोलते हैं ना जितना ज्यादा हायर पोस्ट पे जाते हो उतना ज्यादा काम कम करना पड़ता है, क्योंकि आप बॉस की तरह अपने आप को सोचने लगते हो। तो यहाँ पर यही बोला है
कि आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम चाहे जितना भी अच्छा हो, व्हेन अ यंग मैन कम्स आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, जब वो यंग मैन किसी यूनिवर्सिटी से पास होकर निकलता है, तो देयर सीम्स टू बी दिस डैश इन हिम, उसके अंदर एक डैश होता है कि द हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइजेस द लेस शुड अ मैन वर्क। जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जाता है ना, तो आपका काम भी कम होते जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ऐसे आप नॉर्मल सेंस में भी देखोगे ना, यहाँ तो खैर ऑफिशियल मतलब फॉर्मल सेंस में लिया है कि जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है उतना ज़्यादा काम बढ़ते जाता है। तो ये एप्रीहेंशन का मतलब है फियर, रियलाइजेशन का मतलब है किसी चीज़ का एहसास होना, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन का मतलब है धारणा, फॉल्स, मतलब आपके अंदर एक फॉल्स बिलीफ है। तो आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता चला कि ये फॉल्स बिलीफ है? आगे जाके देखो, मिसकंसीव्ड थॉट, ये आपके अंदर जो गलत धारणा है ना, ये बोल रहे एजुकेशन सिस्टम चाहे जितना भी मॉडर्न हो गया है, जब यूनिवर्सिटी से कोई पर्सन पास होके निकलता है, उसको लगता है जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उतना ही काम हमें कम करना पड़ेगा। दस मैथमेटिकली द हायर द, तो उसके अंदर ये गलत धारणा है। और दिस गलत धारणा, दिस मिसकंसीव्ड नोशन, इसी के लिए ओके तो ये गलत धारणा है। दस मैथमेटिकली द, अगर अगर लोगों के अंदर ये गलत धारणा है तो देखा जाए मैथमेटिकली द हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा अकॉर्डिंग टू दिस मिसकंसेप्ट नोशन, द लेस द डैश, तो जितना ज्यादा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि आगे यहाँ पे देखो ना वर्क की बात हो रही है, वर्क की, तो कुछ के दिमाग में आएगा कि मैम जितना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उतना ज्यादा हमारा काम भी कम करना पड़ेगा, तो कंफर्ट नहीं होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से तो हमारा कंफर्ट बढ़ेगा, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड सैलरी की भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्क की बात करें और आगे जाके ना काम से रिलेटेड बात हो रही है। देखो वर्क, ओके तो वर्क है, तो ये बोल रहे जितना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़ेगा उतने ही कम काम आपको करना पड़ेगा फाइनली। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा व्यंग कर रहे हैं, व्हाट शुड बी द हाईएस्ट, अभी तो हायर कर रहे हैं, जितना ज्यादा हायर होगा तो काम लेस करना पड़ेगा। अगर अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी तो हायर है, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री में चला जाएगा, अगर सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है, आप अपने हाईएस्ट लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में कब पहुंचोगे, जब आपको कोई काम ना करना पड़े, नो वर्क। ये बोल रहे हैं जब हायर है तो आपको मिनिमम काम करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, लेकिन हाई से जब हाईएस्ट पहुंचोगे तो इसका मतलब है कि यू डोंट हैव टू वर्क, नो वर्क, नो लगेगा, नो। तो मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम का तो बोल दिया, जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो मैक्सिमम वर्क थोड़ी करना है, एम्पल मतलब पर्याप्त थोड़ी करना, आ रहा होगा मिनिमम, लेकिन मिनिमम की तो यहाँ बात बोल दी। जब आप हायर पे हो तो मिनिमम काम, लेस काम, लेकिन जब आप सबसे हाईएस्ट पे पहुंच जाओगे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, नो वर्क। और दिस लीड्स टू एन अनहेल्दी डैश अमंग द वर्कर्स, और ये जो गलत धारणा लोगों ने पाल रखा है ना, इस वजह से वर्कर्स के बीच में अनहेल्दी डैश होता है। तो अब देखो आपके दिमाग में आएगा अनहेल्दी डिले तो नहीं होगा, ओके आपका जनरली हम हेल्दी कंपटीशन या अनहेल्दी कंपटीशन के सेंस में लेते हैं। अब देखो लोगों के मन में जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल बढ़ेगा ना उतना कम काम करना पड़ेगा। आगे जाके देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है आगे जाके देखिए, ये बोल रहे हैं अ टाइपिस्ट हु टाइप्स ओवर 20 लेटर्स अ डे, एक टाइपिस्ट जो 20 लेटर एक दिन में टाइप करता है, वो अपने बॉस से पूछता है हाउ मेनी लेटर्स ही हैड टाइप्ड दैट डे। बॉस से मतलब बॉस से पूछ रहा है इस वक्त कितना, तो बॉस बोलते हैं कि 15, आपने आज 15 किया। द फॉर्मर मतलब वो टाइपिस्ट को लगता है टुमारो आई शुड टाइप ओनली 15 और 15 से भी लेस। ऐसा क्यों बोलते हैं? आज तो वो 15 लेटर टाइप किया, उसको पता चल जाता है ना कि आज मैंने 15 लेटर टाइप किया है, तो उसके दिमाग में ये आता है कि कल मैं 15 से भी कम करूंगा, क्योंकि उसके मन में बैठा है ना कि जितना कम काम करूंगा तो मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पैरामीटर उतना ही हाई होगा। तो वो नेक्स्ट डे टुमारो का टारगेट लेके चलता है कि मैं और भी कम करूंगा, क्योंकि जितना कम काम होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। तो वो उसका एम्बिशन, उसका टारगेट, यहाँ इसका देखो अनहेल्दी एम्बिशन,
अनहेल्दी एम्बिशन क्यों डाला? यहाँ कंपटीशन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपस में वर्कर्स एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक अनहेल्दी एम्बिशन रखा है, एक दिन में उसका टारगेट है इतना करने का, तो दूसरा दिन टारगेट बढ़ाना चाहिए ना। वो सोच रहा है कि और भी टारगेट को कम कर देना, 15 करूं या 15 से भी कम करूं, ज्यादा नहीं बढ़ने दे। ओके, तो ये वाला गलत होने का चांसेस है, क्योंकि उसने अपना एम्बिशन, ऐसे तो एम्बिशन का मतलब है महत्वाकांक्षा, लेकिन उसने अपना एम्बिशन, अपना टारगेट 15 का से भी कम कर लिया दूसरे दिन, क्योंकि हाँ, अब ना जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ये वाला पैसेज तो आई थिंक सबने पढ़ लिया था। कोरोनेशन का मतलब क्या होता है? कोरोनेशन का मतलब होता है राज्य अभिषेक। तो यहाँ पे ना पूरा राज्य अभिषेक के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। एक बार आप पढ़ो, पहला वाला लाइन पढ़ो। वैसे तो आपने पढ़ ही लिया होगा टेस्ट में। अगर ऐसा रहता ना कि मैं उससे भी कम करूंगा, वो अपने काम में कंपटीशन कर रहा है कि आज मैंने 15 किया, कल तो मैं 15 से कम करूंगा, अपने में कंपटीशन, मतलब अपना टारगेट वो रखा हुआ है। हाँ, राज्य अभिषेक, ताजपोशी जिसको बोलते हैं। पढ़ लिया है ना? ओके, नेक्स्ट वाला। ये पूरा ताजपोशी का, इंग्लैंड में ताजपोशी का पूरा बताया है इन्होंने। थोड़ा सा लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट फिर भी बन जाएगा। ये जो आर्क बिशप्स होते हैं ना, ये चर्च के हाई रैंक वाले पुजारी होते हैं। ये पूरे ताजपोशी का पूरे उस सेरेमनी का डिस्क्रिप्शन दिया है। विच ऑफ these ceremonies takes place? कौन सा सेरेमनी होता है while the sovereign is seated on the coronation chair? सॉवरेन मतलब जो सुप्रीम लीडर ताजपोशी वाले चेयर में जब बैठे होते हैं, तो कौन सा सेरेमनी होता है?
investiture ceremony, the enthronement, the anointing, the investiture ceremony, तो स्कूल कॉलेजेस में भी होता है. The oath, the recognition, the anointing. यहाँ पे है. Anointing का मतलब होता है ना प्यूरिफिकेशन. क्या होता है प्यूरिफिकेशन? शुद्धिकरण के लिए बहुत जगह देखोगे कि ऑयल वगैरह डाला जाता है शुद्धिकरण करना. तो यहाँ पे दिया है, देखो, द सॉवरेन होल्ड्स ये द अनॉइंटिंग. शुद्धिकरण प्रोसेस में ये होता है. ओके. और द गोल्ड क्लोथ इज हेल्ड ओवर द चेयर टू कंसील द, ये सब दिया है. और फिर है ये इन्वेस्टिटर. इन्वेस्टिटर का मतलब होता है कोई सम्मान वगैरह, ओके, देना, अथॉरिटी देना, अधिकार, सम्मान, रिलीजियस देना. तो ये आंसर. Which of the following is not correct? किंग की शुद्धिकरण होती है होली, पवित्र तेल से, मेड फ्रॉम अ सीक्रेट रेसिपी. कौन सा करेक्ट नहीं है? मतलब 3 करेक्ट है. क्वीन को भी क्राउन किया जाता है किंग के राज्याभिषेक के बाद. द आर्क बिशप ऑफ द कैंटरबरी सिंग्स, गॉड सेव द किंग. ये वाला तो किंग को अनॉइंट किया जाता है, पढ़ा होगा आपने यहाँ, ये तो था. देखो, द क्वीन विल देन बी अनॉइंटेड इन द सेम वे. क्वीन का भी, राजा के साथ साथ क्वीन का भी ताजपोशी होता है. तो ये तो करेक्ट है. हमें तो इनकरेक्ट वाला चुनना है, ये तो होगा नहीं. और ये भी दिया है ना सीक्रेट सेक्रेड ऑयल से, ये भी सही है. द सॉवरेन टेक्स द ओथ आफ्टर ही इज प्रेजेंटेड टू द गैदरिंग, ये भी सही है. ये गलत है. द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी सिंग्स गॉड सेव द किंग. ये लाइन कौन बोलता है? गॉड सेव द किंग. वहां का यहाँ पे था कहीं, पढ़ा था कहीं. ये ना आर्क बिशप नहीं बोला है. हाँ, ये द कॉन्ग्रीगेशन, यहाँ जो धार्मिक पर्पस से जो कॉन्ग्रीगेशन है ना, जो भीड़ है ताजपोशी देखने के लिए आए हैं, वो बोलते हैं गॉड सेव द किंग. आर्क बिशप नहीं बोल रहे, कॉन्ग्रीगेशन बोल रहा है, धार्मिक लोगों की भीड़. तो ये वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यही आंसर. इन व्हाट वे किंग चार्ल्स कोरोनेशन बी डिफरेंट फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड्स? एलिजाबेथ, ये जो ताजपोशी है ना, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के ताजपोशी से किंग चार्ल्स का की ताजपोशी किस मायने में अलग है? ये रीति रिवाज को फॉलो नहीं करेंगे. सेंट एडवर्ब्स क्राउन विल बी यूज्ड फॉर द कोरोनेशन. द कोरोनेशन प्रोसेस विल बी मच ग्रैंडर. देखो, इन्होंने शुरू में ही बताया, ये जो ताजपोशी वाला जो सेरेमनी है ना, इसको और भी मतलब कम पैमाने पे करना है. ओके, बहुत भव्य तरीके से नहीं करना है. यहाँ पे था शुरू में. said although the coronation will be rooted long, मतलब although सारे रीति रिवाज के साथ किया जाएगा, बट ये it will be shorter and smaller. ओके, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं किया जाएगा. जैसा क्वीन एलिजाबेथ 2 का ना बहुत भव्य तरीके से किया गया था, इनका एकदम शॉर्ट में किया जाएगा. तो इनका जो ताजपोशी वाला सेरेमनी होगा, स्केल डाउन करना, रिड्यूस कर देना कम टाइम में, बहुत ग्रैंड तरीके से नहीं. कहाँ चला गया? नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिटर स्टेज? क्या होता है वहां पे? जैसे स्कूल में आप देखते हो, स्कूल में जो इन्वेस्टिटर सेरेमनी होता है उसमें क्या किया जाता है? हम लोग इलेक्ट करते हैं, इलेक्शंस होते हैं. उसमें ना सबको टाइटल दिया जाता है, ये हमारे स्कूल का हेड बॉय है, ये प्रेसिडेंट है. तो इसमें तरह तरह के अथॉरिटी और पोस्ट दिए जाते हैं. तो इसमें होता क्या? तो हाँ, जो किंग के इन्वेस्टिटर में क्या होता था, उन्हें यहाँ पे था, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाना है. देखो, यहाँ पे इन्वेस्टिटर वर्ड है, इसमें किंग इज प्रेजेंटेड विथ एन आइटम रॉयल और रिप्रेजेंटिंग रिलीजियस है. उनको एक स्कल्पचर दिया जाता है जो पावर रिप्रेजेंट करता है. और रॉड दिया जाता है जो गोल्ड का बना होता है, उसमें वाइट एनिमल्ड है, सिंबल ऑफ जस्टिस.
तो रेगेलिया, रेगेलिया दिया जाता है। ठीक है, रेगेलिया का मतलब ही होता है एन एम्बलम, कोई चीज का मेमोरी। ठीक है, कोई चीज का प्रतीक है, मतलब कोई प्राइज, कोई अवार्ड जो किसी चीज का प्रतीक है, तो यहाँ पे किंग को रेगेलिया दिया जाता है। मोमेंटो, नेक्स्ट वाला तो पहले ही सेट में। द बेस्ट वे टू विन अ फ्रेंड, फ्रेंड को जीतने के लिए क्या करना है, मतलब किसी से दोस्ती करने के लिए। अच्छा फ्रेंडशिप करने के लिए क्या है, वर्बोसिटी का मतलब होता है ना बहुत टॉकेटिव, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बहुत ज्यादा बात करना। ओके, और प्रॉम्प्टली का मतलब भी होता है, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है वेरी क्विकली। हाँ, अच्छे दोस्त बनाने के लिए ना आपके स्पीच में ब्रेविटी का मतलब संक्षिप्त नहीं होगा, संक्षिप्त में बात करोगे। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है ना डाउटफुलनेस, नॉट क्लियर। तो ये इज टू अवॉइड अनक्लियर, मतलब कोई भी अपने स्पीच में ना अवॉइड करना है कि स्पीच में कोई तरह का डाउट या ब्रेविटी नहीं होगा। ब्रेविटी का मतलब तो होता है संक्षिप्त में, ऐसा थोड़ी है कि संक्षिप्त में बात करोगे तो दोस्त बन जाए। अपनी बातों में क्लैरिटी रखिए, एम्बिग्विटी मत रखिए। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट विल डैश, ये जो सप्लाई डिपार्टमेंट हेल्थ इंस्पेक्शन करेगा बहुत सारे शॉप्स में। विल नेग्लेक्ट, नहीं कुछ अच्छा करेगा ना, तो नेग्लेक्ट तो होगा नहीं। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब है जा जाकर वहां पे इंस्पेक्शन करेगा। डिलीवर का मतलब है कोई भी चीज देना, तो आंसर इज कंडक्ट। हेल्थ, कोई प्रोग्राम वगैरह कोई भी चीज कंडक्ट किया जाता। The Indian Premier League is considered as one of the biggest professional sporting leagues around the world. हाँ, आपने पढ़ा है कि रिगार्ड के साथ एडवर्ब चैप्टर में पढ़ा है, एज यूज होता है, बट कंसिडर के साथ एज का यूज नहीं होगा। The world we see today is totally different than we have seen in the 20th century. डिफरेंट के साथ दैन नहीं लगता है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है। सिनोनिम्स बताना, कन्वीन, या आपने कन्वीनर वर्ड भी सुना होगा, कन्वीनर वर्ड भी सुना होगा। कंट्रोल करना, कंफर्ट करना, कंडेम का मतलब है निंदा करना। जैसे सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह मीटिंग होती है, इकट्ठा होते हैं, तो एक कन्वीनर लाया जाता है। ओके, दो पार्टी के बीच में कन्वीन करे, तो मीट करना, कन्वीन, मीट, गैदर, मीट, एक जगह लोग इकट्ठा होते। एंटोनिम्स बताना है, कैकोफोनस, कैको, कैको का मतलब ही होता है बैड। ओके, कैकोफोनस साउंड का मतलब है एकदम कर्कश आवाज, और ये सब तो इसका सिनोनिम हो गया। हमें तो एंटोनिम करना है, मेलोडियस, डलसेट, बहुत सुरीला आवाज, एंटोनिम पूछा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है तो 1 घंटा 1 सेट में लग गया। डिस्परेज, डायबोलिकल, डायबोलिकल का मतलब है बहुत शैतानी है, इवलिश, शैतान वाला। डिशेबल्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त, डिसऑर्डरली। डिस्परेज करना मतलब इंसल्ट करना, नीचा दिखाना। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है भेदभाव करना, असमानता। तो पीई नहीं होता, PAN होता। इम्पेक्यूनियस, इम्प्यूडेंस, इनकॉन्ग्रुअस, इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब है जिसको कंकर नहीं, काबू में नहीं किया जा सकता है।
कैनॉट बी कॉन्कर्ड, जिसको हम बोलते हैं ना इनसरमाउंटेबल, इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है बहुत शक्तिशाली, पावरफुल, जिसको काबू में नहीं किया जा सकता। ठीक है। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, और इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है इनइक्वालिटी, इनइक्वल करो, एडजेक्टिव है। इम्प्यूडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा रूड। ओके। इम्पेक्यूनियस का मतलब है गरीब। इसका स्पेलिंग क्या है? गलत है। इम्पेक्यू, NIOUS, आई गायब हो गया था। करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। आंसू पोंछना, एसवेज करना मतलब किसी को शांत करना, काम डाउन। और अपीस का मतलब भी काम डाउन। एट्रोशियस का मतलब होता है ना वेरी मर्सीलेस, निर्दय, वेरी फियरफुल। हाँ, इसका स्पेलिंग रॉन्ग है, APHO। ये अफोरिज्म का मतलब हिंदी में आप बोल सकते हो कोई भी कथन, कोई भी कहावत या कथन जिसको सही माना गया है, जिसको हम डिक्टम भी बोलते हैं। ओके, मैक्सिम भी बोलते हैं। कथन एक जनरल कहावत जिसको सब लोग करेक्ट मानते हैं। इसमें क्या पूछा है? अच्छा, इनकरेक्टली वर्ड ढूंढना है। डिलीनेट करने का मतलब होता है दर्शाना, पोर्ट्रे करना, किसी चीज को दर्शाना, डिपिक्ट करना। ठीक है। डेलेरियस का मतलब होता है एकदम क्रेजी, कंट्रोल से बाहर। डेट्रीमेंटल का मतलब भी है डेट्रीमेंटल, मैड। डेसिक्रेशन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट। तो किसका स्पेलिंग रॉन्ग है? इसका स्पेलिंग रॉन्ग। डिलीनेट में क्या होना चाहिए? LINEAT, यहाँ पे ई गायब था। I would love to availing a short holiday and go for an overnight trek. अवेल वर्ड जहां भी आ गया, अवेल वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, और अवेल वर्ड अपने साथ ऑफ प्रेपोजिशन लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगाया, ऑफ नहीं लगाया। यहाँ पे ऑफ लगाया, रिफ्लेक्सिव नहीं लगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा। अ जेंटलमैन एट लार्ज, ये एक ऐसा मुहावरे है ना जिसका मतलब पूरा उल्टा है। जेंटलमैन एट लार्ज हम उन लोगों को बोलते हैं जिसके पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, नो जॉब। लूज फेस, एकदम फ्री ऑफ टाइम है, कोई काम नहीं है। लूज फेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा शर्मिंदा। लॉन्ग फेस का मतलब भी है मुंह लटक जाना। व्हेन समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? थोड़ा स्पीड में चलते हैं। रेक्टेंगुलर होता है ना, रेक्टेंगुलर ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन। ये क्वाड्रा, फोर, ऑक्टा, ये सब तो होगा नहीं। रेक्टीन। टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वंस काइंड, सेम तरह के लोगों से आपका एसोसिएशन है। कभी कभी होता है ना, दो लोगों का स्वभाव एक जैसा होता है, आपस में अपने जैसे लोगों से आप ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद करते हो। ऐसे लोग को हम ग्रीगेरियस बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ग्रीगेरियन का मतलब क्या होता है? ग्रीगेरियन का मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ लार्ज ग्रुप, किसी लार्ज ग्रुप को बिलोंग करना। और ग्रास, जो घास खाते हैं, काऊ जैसे, फीड्स ऑन ग्रास। और जो अनाज पे फीड करते हैं, वोर का मतलब भी होता है खाना, जो ग्रेन्स, अनाज पे फीड करते हैं। If the screen was any brighter, it would have been easier to read from the tablet.
अगर स्क्रीन थोड़ा सा ब्राइटर होता ना तो आराम से मैं टैबलेट से टैब से पढ़ लेता। जल्दी 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 जल्दी। ये भी कंपैरेटिव है और ये भी कंपैरेटिव है, दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आएगा। और गोल्डन रूल है ना, ये वुड हैव है तो यहाँ पे हैड प्लस V3 वाला आएगा ना, परफेक्ट टेंस। तो एक मॉक हमारा हो गया। अब जल्दी से दूसरा वाला मॉक, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ा रही हूँ। मोर स्टूडेंट्स देन वन हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। स्पीड में चलते हैं। एक मैंने मोर देन वन करवाया था, मोर देन वन के साथ सिंगुलर होता है, बट यहाँ मोर स्टूडेंट्स देन वन, तो यहाँ पे हैव होना चाहिए, ठीक है, हैव। राहुल डिड नॉट स्टील द एप्पल्स, राहुल ने एप्पल्स नहीं चुराया और ना ही उसके भाई ने। ये याद रखना है कि नीदर के साथ भी नॉर आता है और नॉट के साथ भी नॉर आएगा। ना ही भाई है, नेवर तो होगा नहीं, नेवर कभी, ना ही राहुल ने चुराया, किसी एक दिन की बात हो रही है, और ना ही उसके भाई ने एप्पल चुराया। ये नेवर तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी थोड़ी चाहिए, ठीक है। नेवर का मतलब है अक्सर नहीं, मतलब कभी नहीं चुराता है, नॉर। The director insisted on his orders being carried out dash the letter। डायरेक्टर ने इंसिस्ट किया कि लेटर के अकॉर्डिंग, उनके निर्देशों को, जिस तरह लेटर के अकॉर्डिंग, लेटर के अनुसार उनके निर्देश का पालन होना चाहिए। तो कैरिड आउट टू द लेटर, टू द लेटर का मतलब यहाँ क्या जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द लेटर, लेटर के अनुसार ऑर्डर्स का पालन होना चाहिए। बाय द लेटर नहीं है, लेटर के द्वारा थोड़ी। शी वेटेड विथ बेटेड ब्रेथ, बेटेड ब्रेथ का मतलब एकदम सांस रोक के, दिल थाम के वेट कर रही थी। जब रैंकर्स का नाम अनाउंस हो रहा था ना, तो मतलब एकदम सांस रोक के, मतलब बहुत ज्यादा नर्वस थी। सबसे पहले तो बीटेड कोई वर्ड ही नहीं होता है, बीट होता है, एक बीट होता है, बीट तीनों फॉर्म सेम होता है, और एक तो बीटेड वर्ड हटा दें। और दिल था, ये एक मुहावरे, विथ बेटेड ब्रेथ, तो आंसर नो एरर, सी नहीं होगा, विथ बीटेड ब्रेथ नहीं होगा, बीटेड कोई वर्ड ही नहीं होता है। लिख लीजिएगा, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है, प्रोटेक्टिव नहीं होगा, प्रेरोगेटिव्स मतलब आपके प्रिविलेज, विशेष अधिकार, प्रिविलेज होगा। और प्रिविलेज का स्पेलिंग भी आता है, ऐसा लगा के दे देते हैं, प्रिविलेज में LEDGE लगा देते हैं, लेकिन प्रिविलेज में LED नहीं होता है जी। मेंस का मॉक ना लास्ट, अभी नहीं आएगा, लास्ट में मेंस का मॉक्स आएगा। रैवेज, अभी मैं क्या करूंगी, अभी बता रही हूँ। अभी CHSL वाले देखो सब सेम होता है, ठीक है, सब सेम होता है। अभी मैं ना थोड़ा CHSL वाले स्टूडेंट्स का, जिनका एग्जाम 18th को है ना, तो अब मुझे उनके लिए कुछ मॉक्स करना है। उनका कितना क्वेश्चन है, 35 है, कितना है मेंस में, 35 है कि 30 है, नहीं 40 है, कितना है मैं भूल गई, कितना है आप CHSL में, 35 40 क्वेश्चन है शायद, 40 है, 40। अरे क्या डिफरेंस है, 40 क्वेश्चन CHSL में और CGL में 45, सबका सेम ही होता है। अभी मैं क्या करती हूँ ना, छुट्टी के बाद, अभी सब लोग आज ऑफिस ज्वाइन किए हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा CHSL का मॉक्स बना रही हूँ, जो हमारे CGL वाले बच्चे भी देंगे और स्टेनो वाले भी देंगे।
और सीपीओ भी देंगे, सब देंगे। रैवेज का मतलब होता है, अबॉलिश का मतलब होता है ना कोई भी चीज का नामो निशान मिटा देना, किसी प्रथा को भी अबॉलिश कर सकते हो, बट रैवेज का मतलब तबाही है, डिस्ट्रक्शन है। डिमोलिश तो बिल्डिंग की होती है, बट रैवेज का मतलब है किसी चीज को एकदम तहस नहस। 40 है 40। CHSL का क्या करना है, 5 क्वेश्चन कम कर देना है। स्टिफ बता दूंगी मॉक्स कहाँ पे देना है। CHSL का एग्जाम बहुत पास आ गया है। स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है एकदम अकड़ू, जिद्दी। ओके, वेरी स्टबर्न, अकड़ू, जिद्दी टाइप वाले लोग। और ये तो चप्पल खा खा के सारा जिद खत्म कर देगा। सप्पल, उल्टा पूछा है, उल्टा। इनकंसिस्टेंट का मतलब है जो कंसिस्टेंट नहीं है, उतार चढ़ाव हो रहा है, बैलेंस नहीं है। डेटर का मतलब होता है किसी भी रोकना, स्टॉप करना। लेविटी, लेविटी। लेविटी का मतलब है ना, लेविटी का मतलब है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। ओके, वेरी अनइम्पोर्टेंट, नॉट सीरियस किसी चीज को लेकर, फ्रिवलस है, तुच्छ है। तो इसका उल्टा हो गया ग्रेविटी। उल्टा पूछा है ना। ग्रेविटी का मतलब होता है सीरियसनेस, गंभीरता। मॉक्स पहले CHSL का होगा, टेंशन ना लो। CHSL का मॉक्स हो जाता है। अब CHSL का मॉक्स में मत समझना कि CGL वाले नहीं आएंगे, सब आएंगे। It is surprising to see that this dash writer has written a book which is truly global in every sense. ये बहुत सरप्राइज की बात है कि एक ऐसा राइटर जिन्होंने एक ऐसा किताब लिखा है जो पूरे वर्ल्ड के लिए है। इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। एक स्वदेशी, एक नेटिव राइटर ने ऐसा किताब लिख दिया है जो ग्लोबल है, पूरी दुनिया को रिलेट कर रहा है। इफ यू स्मगल गुड्स इनटू द कंट्री, अगर गुड्स को स्मगल करोगे ना तो कस्टम अथॉरिटीज क्या करेगा? कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट का मतलब है जब्त करेगा। कस्टम अथॉरिटी, कस्टम डिपार्टमेंट क्या करता है? पोसेस नहीं करेगा, पनिश थोड़ी करेगा। गुड्स को, स्मगल गुड्स को फाइन नहीं किया जाता है। स्मगल गुड्स को फाइन थोड़ी किया जाएगा, जब्त किया जाता है। जल्दी से। ये तो पहला तो होगा नहीं, बट से तो सेंटेंस, बट आज एडल्ट्स एज वेल एज, आज के डेट में अडल्ट लोग भी, यंग पेरेंट्स भी शुगर खाना कम कर दिया है। मतलब पहले की बातें बोली जा रही है, बोल रहे 2 दशक पहले वही लोग शुगर खाना कम करते थे ना जिसको डायबिटीज था, 2 दशक पहले। बट अब जिसको डायबिटीज नहीं भी है वो भी तो बी के बाद ही ये होगा, स्पीड में चल रही। और देखो, पॉपुलर ट्रेंड, ये एक प्रचलन चला है लोगों के बीच में, एक फैशन हो गया है जीरो शुगर। और बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड, इसका मतलब है सी के बाद ही डी हो। ये तो डी के बाद सी, यहाँ डी के बाद सी, तो यहाँ भी सी के बाद टी था, यहाँ भी सी के बाद, बट 10 से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। पहला तो ये होगा। नेक्स्ट,
माइग्रेशन का मतलब पलायन होता है। ए से तो नहीं होगा। दिस रिकॉर्ड माइग्रेशन, दिस रिकॉर्ड पलायन, किसका पलायन हो रहा है? ये बटरफ्लाइज का, तो ए तो होगा नहीं। दे बटरफ्लाइज के लिए प्रोनाउन पहले नहीं आएगा, पहले नाउन आएगा। ओके सॉरी, ये भी हट गया। सी से शुरू। ये बोल रहे हैं मोनार्क बटरफ्लाई का माइग्रेशन, जो इनका पलायन वाला प्रोसेस होता है ना, इट्स अ वेरी अमेजिंग प्रोसेस। ईच ऑटम मिलियंस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाईज अपने कंट्री छोड़ के जाते हैं। ओके, दे ट्रैवल इतना मिलियंस, और लास्ट में दिस रिकॉर्ड माइग्रेशन। स्वीपिंग स्टेटमेंट, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब देखो, सबका मतलब यही है। थॉटलेस का मतलब होता है बिना सोचे समझे, रैश का मतलब भी है बिना सोचे समझे, और स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब एक जनरल स्टेटमेंट जो सबके लिए लागू है। टू ड्राइव होम, ना ना, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन थोड़ी होगा, वो तो बैक टू स्क्वायर वन होता है। ड्राइव होम का मतलब होता है किसी भी चीज पे जोर डालना, एम्फसाइज करना। इडियम्स के लिए, इडियम्स का और वन वर्ड का, फ्रेजल वर्ब का, सबका शीट डाला हुआ है, रिवाइज करते रहिए। यहाँ एक ऐसा जगह जहाँ थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान देना। बहुत लंबे समय तक लोगों को, बीमार लोगों को रखा जाता है, थोड़ा सेंटेंस का वर्ड्स पे ध्यान दो। लंबे समय तक, हॉस्पिटल में लंबे समय तक थोड़ी रखा जाए इसको हम। क्लिनिक, असाइलम तो मेंटल लोगों, मेंटल नहीं नहीं, इसको सैनिटोरियम बोलते हैं। सैनिटोरियम, सैन का मतलब होता है हेल्थ, जहां जिसका हेल्थ खराब हो, लंबे समय तक रिकवरी के लिए रखा जाता है। पुलिसमैन, जैसे बड़े बड़े वीआईपीज जाते हैं और वीआईपीज के बगल में उनको स्कॉट करते हुए जो पुलिसमैन लोग रहते हैं ना, और खास करके बॉडीगार्ड नहीं है वो, मतलब वो मोटे बॉडीगार्ड के मोटे साइकिल पे रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आउटराइडर्स। नेवर डिसओबे योर एल्डर्स, अपने एल्डर्स का कभी डिसओबे नहीं करना चाहिए। यो ओके, तो ये दोनों तो होगा नहीं। और यहाँ पे इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर दिया है ना, टू नॉट डिसओबे नहीं होगा, नॉट टू डिसओबे। शी टीचेस अस इंग्लिश, इजी है। ये टेंस बदल दिया, सेंटेंस प्रेजेंट में है, ये पास्ट है, ये पास्ट। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, दोनों से बना सकते हो। वी से भी बना सकते हो, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर, या इंग्लिश इज टॉट टू अस। अगर दोनों आ गया तो किसको प्रायोरिटी देना है? वो ऑब्जेक्ट जो वर्ब के नजदीक हो, अस वाले को, वी वाले। अगर ये नहीं होता ना, तब हम इसको मानते हैं। ये नरेशन में आपने पढ़ लिया है। The teacher said, tell me students, what have you learned from the lectures this week? What have you learned? Present perfect है, present perfect simple past, simple past perfect no। जहां ज्यादा टाइम नहीं देना है ना। The clerk said to the visitor, shall I ask these people to wait for you? would तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। शैल का शुड भी बनता है, वुड भी बनता है, वुड हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, और यहाँ पे शैल को शैल कर दिया। ही हैड आस्क्ड का मतलब है वो पूछ चुका था, नहीं, वो बोल रहा क्या मैं इनसे पूछूं कि वेट करने के लिए। तो इन्होंने टोल्ड तो नहीं किया है, पूछा है, तो टोल्ड नहीं हो। हाँ, चलो क्लोज टेस्ट।
इट इज, साथ साथ करते जाते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन हु वुड पुट गुड वर्ड फॉर द काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी वी हैव इन इंडिया। जिस तरह का ब्यूरोक्रेसी वाला इंडिया में है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन हु वुड पुट गुड वर्ड, कोई मतलब टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छा बोले। इंसिडेंटली थिंग्स में नाउ बी सीन एज कमिंग टू अ हेड डैश द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। जब से हमें आज़ादी मिली है, तो क्या होगा, कहाँ चला गया, सिंस होगा ना, सिंस, जब से हमें आज़ादी मिली है, इंडिया डैश टाइम फ्रॉम, इंडिया ने सेवरल कमिटीज, कमिटी और कमीशन को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, साथ साथ बताते जा रही, बहुत सारे कमिटीज और कमीशंस अपॉइंट किया गया है, किस लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, अरे सॉरी, टाइम टू टाइम सेवरल डैश पावर कमिटीज। तो कमिटी का पावर है, मल्टीपल पावर नहीं होता, सुपर पावर नहीं है कमिटी सुपर पावर नहीं होता, हाई पावर कमिटीज होते हैं। सुपर पावर कमिटी, सुपर पावर अलग होता है, कंट्री सुपर पावर हो सकता है जिसके पास बहुत पावर। हाई पावर कमिटीज वगैरह एंड ऑल को किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइव, रिवाइव का मतलब है पुनः जान डाल देना, नहीं, क्या क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म नहीं होता है, रिफॉर्म, ताकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, सुधारने के लिए तरह तरह के कमिटीज वगैरह नए नए अपॉइंट किए गए हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, के बावजूद भी द इम्प्रेशन, अभी भी ये चीज अभी भी कंटिन्यूड है, परसिस्ट करता है, दैट द इंडियन वैरायटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैज बीन स्लो। तरह तरह के कमिटीज वगैरह बैठाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन का सुधार किया जाए, बट इतने सब के बावजूद भी स्लो और स्लॉथफुल के परसिस्ट। मोस्ट ऑफ द state is a fertile plain between which the sacred river Ganges flow. आंसर बताना इसका। सबसिस्ट करना मतलब टिके रहना, जो भी मिनिमम आपके पास सब्सटेनेंस लेवल होता है ना, बेयर मिनिमम के साथ टिके रहना, थ्रू होगा, बिटवीन विच नहीं होगा। ओके, मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ द स्टेट एक फर्टाइल प्लेन है जिसके थ्रू गंगा नदी बहता है, बिटवीन नहीं होगा, बिटवीन के बाद प्लूरल आएगा, बिटवीन मतलब दो के बीच, थ्रू। The recent incidents of thefts amply illustrate about the loopholes in our security system. ये जो recent चोरियां हुई है ना, ये दर्शाता है कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ तो खामियां हैं, लूपहोल्स है, कमी है। जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इलस्ट्रेट का मतलब ही होता है किसी के बारे में, जैसे डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं लगाते हो ना, ओके, उसी तरह इलस्ट्रेट के साथ अबाउट मत लगाना। ही इज ओवरवेट, वो ओवरवेट है तो डॉक्टर ने उसको बोला है कि जंक फूड अवॉइड करो। टू के साथ V1 आएगा ना, रिफ्रेन फ्रॉम, पर है अपने आप को अवॉइड करना है, दूरी बना। थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग, पीपल थ्रॉन्ग टू सी द ताजमहल। थ्रॉन्ग का मतलब होता है ना कहीं पे क्राउड करना, भीड़ लगाना, थ्रॉन्ग, जिसको हम बोलते हैं फ्लॉक, फ्लॉक करना, फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ बकरी की तरह। मास, मास का ड्यूप का मतलब होता है चीट करना। इर्कसम का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इरिटेटिंग, एनोइंग, सेम है। ऑफिशियस, देखो ऑफिशियल अलग वर्ड, ऑफिशियल का मतलब होता है औपचारिक, ठीक है, ऑफिशियल का मतलब होता है फॉर्मल। और ये जो ऑफिशियस लोग होते हैं ना, ये थोड़े से डोमिनियरिंग, हर किसी के मामले में टांग अड़ाएंगे, ओके, बहुत डोमिनियरिंग होते हैं, मेडलसम, अपना अथॉरिटी दिखाना चाहते हैं, अथॉरिटेटिव, तानाशाह टाइप, मतलब हर जगह अपना दिखाएंगे, इंटरफियरिंग।
फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल तो ऑफिशियल हो। रेमिस, जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। रेमिस, ये मेरे दिमाग, एक तो वर्ड होता है एमएस, एमएस का मतलब होता है गलती, रॉन्ग, कोई भी चीज गलत कर देना, एरर, गलत। रेमिस मेरे दिमाग से बार बार मिस हो जा रहा है। रेमिस का मतलब होता है केयरलेस, तो इसका उल्टा पूछा है ना, तो केयरफुल होगा, ड्यूटीफुल, ओबीडियंट। हर्स्यूट, ये भी आया एग्जाम में कई बार। हर्स्यूट लोग वो होते हैं ना जिनके बॉडी में बहुत हेयर्स होते हैं, हेयरी लोग को बोलते हैं हेयरी। हेयरी होता है जिसके बाद बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, हेयर होते हैं। तो इसका उल्टा पूछा है, ये तो गंज, बॉल्ड हो गया, गंज। द डॉग जम्प्ड डैश द टेबल टू कैच द माउस। कोई भी नया वर्ड दिख रहा है कॉपी कर लेना है। जंप में मोशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऊपर से नीचे जंप हो रहा है तो जंप अपॉन द टेबल, अगर नीचे से जाके टेबल पे जंप कर रहा है तो जंप ऑन टू द टेबल। मूवमेंट हो रहा है, बट ऑन में मूवमेंट नहीं होता है, ऑन टू। चलो, ऑन में मोशन नहीं होता ना, अगर पहले से कैट टेबल पे बैठी होती, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, उसीलिए ऑन नहीं होगा। इस फ्रेम ऑफ माइंड में, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो वी हैव लिटिल सेंस, दैट फ्रेम ऑफ माइंड। खैर ये तो है ही नहीं। और दूसरा देखो ना, दूसरा, दिस फीडबैक, दिस, ये सोशल फीडबैक, कौन सा फीडबैक, ये वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, और ये सोशल फीडबैक। इसका मतलब है कि क्यू के तुरंत बाद ही ऐसा आएगा, क्यू के तुरंत बाद ऐसा आएगा, यहाँ एस के बाद क्यू, एस, क्यू के तुरंत बाद एस। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब होता है इन टोटल, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ऑल इन ऑल, पूरी तरह से। जल्दी जल्दी कर रही हूँ ये वाला, ठीक है। अ लोड ऑफ कॉबलर्स, कॉबलर्स तो जो आपके जूते चप्पल बनाते हैं, लोड ऑफ कॉबलर्स एक मुहावरे है जिसका मतलब होता है रबिश, इसमें कुछ समझाना है नहीं। अ सर्कुलर बिल्डिंग, सर्कुलर बिल्डिंग है जहां पे एकदम गुंबज बना हुआ है, तो उसको रोटी की तरह गुंबज, गोल मटोल। व्हेन अ पर्सन सीज इमेजेस, अगर किसी पर्सन को ना कोई इमेज वगैरह दिख रहा है, ठीक है, और वो है नहीं, बट उनको तरह तरह के इमेज वगैरह दिख रहे हैं, ऐसे आप बोलोगे कि मैम इमेजिनेशन क्या होगा। इमेजिनेशन में इमेज थोड़ी दिखते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों को कुछ चीजें ऐसी सामने दिख रही है ना, मतलब किसी का परछाई और वैसा दिख रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको हम हेलुसिनेशन बोलते। आई रिमेम्बर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। टाइम हो गया। कभी कभी आप कोई मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हो जाता है, कुछ ऐसे सामने इमेजेस दिखने जाते हैं, ओल्ड एज में भी कभी कभी हो जाता। आई रिमेम्बर, मुझे याद है मेरी सिस्टर का मुझे म्यूजियम ले जाना। आई रिमेम्बर माई सेल्फ थोड़ी होगा, मैं खुद, आई भी होगा, माई सेल्फ नहीं बने, आई रिमेम्बर माई सेल्फ, मुझे खुद अपने आप याद है, मुझे याद है, आई रिमेम्बर वॉट, मेरे सिस्टर का मुझे म्यूजियम ले जाना। दे सेड इट वॉज आवर मिस्टेक। बस आई थिंक पैसेज का 5 क्वेश्चन टिक कर देती हूँ फटाफट, बहुत टाइम हो गया। दे सेड इट वॉज आवर मिस्टेक, तो उसने कहा कि हमारी गलती है, उन्होंने कंफर्म थोड़ी किया है, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। कल PQRS ज्यादा करवाऊंगी मैं। अब रेफ्लेशिया वाला, इसको आंसर टिक कर देती हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। रेफ्लेशिया एक तरह का फ्लावर है,
ओके, उसी के बारे में है। ओके, उसी के बारे में है। तो ये देखो, स्टेंच का मतलब होता है ना, लेट हो जाएगा, स्टेंच का मतलब होता है बदबू, बदबू का उल्टा हो गया फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस। फिर था विदर एंड रॉट, कोई भी चीज का फाइनली मुरझा के नष्ट हो जाना। इसका एक मुहावरे है, गो टू द वे ऑफ ऑल फ्लैश, मतलब कोई भी चीज का फाइनली नष्ट ही हो जाना। क्योंकि आपने इसको पढ़ लिया है, इस पैसेज का टाइटल क्या दोगे? रेफ्लिशिया द बिगेस्ट ब्लूम, मतलब सबसे बड़ा रेफ्लिशिया का फ्लावर खिला था। और लास्ट वाला, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं था? द फ्लावर्स रूम ओनली लास्ट अबाउट 1 मंथ, ये जो फ्लावर्स है ना सिर्फ 1 मंथ तक टिका रहता है। नहीं, फ्लावर 1 मंथ तक टिका नहीं रहता, ये फ्लावर 1 वीक तक था शायद। हाँ, 1 वीक तक ये टिका रहता, वहां पे 1 मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी कि थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी इसको आंसर बता दिया, ये सोच के कि आप तो इसको पढ़ ही चुके हो, आपको बस आंसर मैच करना ये। और रेफ्लिशिया इज नॉट करेक्ट, रेफ्लिशिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? एफेमरल है, थोड़े समय के लिए है, हाँ बहुत खुशबूदार नहीं है, एरोमेटिक ये नहीं है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग वाला स्मेल। ठीक है, तो ये मैंने टेस्ट करवा दिया है। अब आपको 2-3 चीज़ें, चलो कल तो आपका नॉर्मल क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS सब करवाऊंगी। एरर्स वगैरह मैं सोच रही हूँ ना एकदम मैराथन्स कर, एरर्स तो यूट्यूब पे सारे स्टूडेंट्स आएंगे। ओके, यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मैराथन सेशन अपने क्लास में नहीं कर सकते, बट यूट्यूब पे हमारे पास है। तो अभी मैं फिलहाल आपको हर दिन क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेजेस वगैरह तो यहाँ पे करवाऊंगी, और यूट्यूब पे हम लोग अपना वोकैब और एरर्स के लिए बचा लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कवर हो जाए। कल मिलते हैं।